हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमारा जो देश था वो 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था और उसके 77 साल बाद भी हम भारतीयों के मन में एक डाउट आज भी बना हुआ है कि जो महात्मा गांधी थे उन्होंने सरदार पटेल की जगह प्रधानमंत्री नेहरू को क्यों बनाया। ये सवाल सभी भारतीयों के मन में अभी भी बना हुआ है। तो आज हम इस वीडियो में वो सारी बातें डिस्कस करेंगे जिसमें महात्मा गांधी जी ने ये बात साफ तौर पर कही है कि उन्होंने पटेल की जगह नेहरू को प्रधानमंत्री क्यों बनाया, और ये भी बताने वाले हैं कि प्रधानमंत्री नेहरू और सरदार पटेल के बीच में क्या अंतर थे। तो देखा जाए तो 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश आज़ाद हुआ तब उस समय सरदार पटेल 71 साल के थे तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू 56 साल के थे। उस समय जो देश की जो स्थिति थी वो ज़्यादा सही नहीं थी। हाल ही में हमारे देश भारत को ब्रिटिशों से आज़ादी मिली थी और जिन्ना पाकिस्तान की मांग पर अड़े थे, और तभी ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस को अंतरिम सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया था। तो अगर बात करें सरदार पटेल की, तो सरदार पटेल की जो है गांधी से मुलाकात नेहरू से पहले हुई थी। पटेल गांधी से सिर्फ 6 साल छोटे थे, जबकि नेहरू पटेल से 14-15 साल छोटे थे। पटेल जो हैं लंदन के उसी लॉ कॉलेज मिडिल टेम्पल से बैरिस्टर बनकर भारत लौटे, जहां से गांधी, जिन्ना, नेहरू ने बैरिस्टर की डिग्रियां ली थी। पटेल पहली बार गांधी को 1916 में गुजरात क्लब में देखा था। उसके बाद पटेल ने जो है गांधी जी के साथ चंपारण, खेड़ा का आंदोलन, असहयोग आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया। उसके बाद 1928 में हुए बारदौली सत्याग्रह आंदोलन में इनको कांग इनको जो है उसका हेड बनाया गया और वहाँ की महिलाओं ने इनको सरदार की उपाधि दी। 1931 के कराची अधिवेशन में इनको कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया, जिससे ये गुजरात के सरदार के बाद इस देश के सरदार के नाम से जाने जाने लगे। और उसके बाद अब बात करें कि क्यों जो है सरदार पटेल को जो है चुना गया था प्रधानमंत्री बनने के लिए, और पंडित जवाहरलाल नेहरू को महात्मा गांधी के कहने पर प्रधानमंत्री बनाया गया। तो 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस को आमंत्रित किया सरकार बनाने के लिए। तब ये प्रथा थी कि जो कांग्रेस का अध्यक्ष होता था उसी को प्रधानमंत्री बनाया जाना निश्चित हुआ। उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष अबुल कलाम जी थे, जो 6 साल से उस अध्यक्ष पद पर थे। महात्मा गांधी ने एक पत्र लिखकर कलाम को इस अध्यक्ष पद को छोड़ने के लिए बोला। अध्यक्ष कलाम जी ने अध्यक्ष के पद को छोड़ा। अब कांग्रेस के अध्यक्ष के लिए चुनाव होना था कि जो कांग्रेस का अध्यक्ष होगा वही इस देश का प्रधानमंत्री बनेगा। महात्मा गांधी जी ने पहले ही ये निश्चय किया कि वो प्रधानमंत्री के रूप में नेहरू जी को देखना चाहते हैं। अब प्रधानमंत्री के रूप में नेहरू जी को देखना चाहते हैं, ये सभी समितियां, कांग्रेस की जो 15 समितियां थी सभी ये जानती थी। अब एक हॉल में सभी लोग इकट्ठा हुए जिसमें कांग्रेस के अध्यक्ष के पद का चुनाव होना था। उसमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और बाकी सभी लोग उपस्थित थे। तो उसमें 15 कमेटियों में से 12 जो कमेटी थी वो उन्होंने सरदार पटेल को वोट किया, जबकि 3 जो बची हुई कमेटी थी उसमें आचार्य कृपलानी और पट्टाभी सीतारामैया जी थे, और किसी भी कमेटी ने
जवाहरलाल नेहरू का नाम नहीं सुझाया था। ऐसा करने के बाद सभी कमेटियों ने अपने अपने हस्ताक्षर एक पत्र पे किए और उसको उस समय के महासचिव, कांग्रेस के महासचिव आचार्य कृपलानी जी को दे दिया। आचार्य कृपलानी जी ने वो पत्र उठाकर महात्मा गांधी जी को दिया। महात्मा गांधी जी ने कृपलानी जी की ओर देखा और कृपलानी जी तुरंत समझ गए कि महात्मा गांधी नेहरू को प्रधानमंत्री के रूप में और कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में देखना चाहते हैं। उन्होंने एक दूसरी अर्जी खारिज की और उसमें सिर्फ 2 लोगों को ही जो है प्रतिनिधि बनाया गया, जिसमें सरदार पटेल थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अब इसमें क्या था, पंडित जवाहरलाल नेहरू निर्विरोध अध्यक्ष चुने जा सकते थे यदि जो है सरदार पटेल जो हैं अपना नाम उसमें से वापस ले लें। तो कृपलानी जी ने एक पत्र पे सरदार पटेल जी को नाम वापस लेने का पत्र लिखा और सरदार पटेल को हस्ताक्षर करने के लिए दे दिया। सरदार पटेल ने हस्ताक्षर करने से पहले तो मना कर दिया, फिर वो पत्र जो है महात्मा गांधी जी को दिया। महात्मा गांधी जी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू से किया कि किसी भी समिति ने जो है तुम्हारा नाम नहीं सुझाया है, तो इसमें क्या किया जाए। अब सब लोग ये आशा लगाए बैठे हुए थे कि शायद जवाहरलाल नेहरू कह दें कि चलो ठीक है, आप सरदार पटेल को ही प्रधानमंत्री बनने दीजिए, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू बिल्कुल चुप रहे और सभी लोग बिल्कुल चुप थे। अब पंडित महात्मा गांधी जी ने जो है वो पत्र फिर से सरदार पटेल को दिया और सरदार पटेल ने उस पर हस्ताक्षर कर दिए। इस तरह कृपलानी जी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को निर्विरोध कांग्रेस का अध्यक्ष चुने जाने की घोषणा कर दी, जिससे भारत के प्रधानमंत्री के रूप में भी पंडित जवाहरलाल नेहरू चुने गए। तो इसमें सबसे बड़ा सवाल ये निकल कर आता है कि क्यों पंडित इतने विरोध के बाद भी महात्मा गांधी जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू को ही प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे। तो एक पत्रकार थे, पत्रकार दुर्गादास जी, उन्होंने महात्मा गांधी जी से एक इंटरव्यू में पूछा कि आप इतने विरोध के बाद भी सरदार पटेल को प्रधानमंत्री न बनाकर पंडित जवाहरलाल नेहरू को ही प्रधानमंत्री क्यों बनाना चाहते थे। तो उन्होंने एक सीधा सा जवाब दिया कि जवाहरलाल नेहरू जो है वो हमारी समुदाय में एक अकेला अंग्रेज है। वह अंतर्राष्ट्रीय विषयों को पटेल से बेहतर तरीके से समझता है। तब भी पत्रकार दुर्गादास जी के समझ में ये बात नहीं आई। उन्होंने और अच्छे से कंफर्म करना चाहा तो उन्होंने बताया कि ये जो हमारी ये राष्ट्र की गाड़ी है, ये जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल, ये दोनों उस गाड़ी को खींचने के लिए बेहतर बैल हैं। जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और सरदार पटेल राष्ट्र स्तर पर इस देश को खींचने के लिए बेहतर विकल्प हैं। ये चीज़ें महात्मा गांधी जी बहुत अच्छी तरह से पत्रकार दुर्गादास जी को समझाई। उन्होंने बताया कि जिस समय हुकूमत अंग्रेज़ों के हाथों से ली जा रही हो, उस समय कोई व्यक्ति नेहरू की जगह नहीं ले सकता। वे हैरो के विद्यार्थी, कैम्ब्रिज के स्नातक और लंदन के बैरिस्टर होने के नाते अंग्रेज़ों को बेहतर ढंग से संभाल सकते हैं। ये चीज़ें महात्मा गांधी जी के द्वारा पत्रकार दुर्गादास जी को बताई गई और यही कारण बताया कि जिससे वो प्रधानमंत्री के रूप में जवाहरलाल नेहरू को देखना चाहते थे। और भी कुछ अंतर थे, जैसे नेहरू एक आकर्षक व्यक्तित्व के स्वामी थे। उन्हें हिंदी और अंग्रेजी में बोलने और लिखने में कमाल की महारत हासिल थी। वे भावुक और सौंदर्य प्रेमी थे जो किसी को भी रिझा सकते थे। इसके विपरीत पटेल सख्त और व्यवहार कुशल थे और उतने मुंहपट भी थे। नेहरू कमाल के वक्ता थे, जबकि पटेल को भाषणबाजी से चिढ़ थी। नेहरू समाजवाद के मसीहा थे तो सरदार पटेल पूंजीवाद के संरक्षक थे। पटेल आधुनिक भारत और धर्मनिरपेक्ष भारत का सपना देखते थे
तो पटेल राष्ट्रहित को सर्वव्यापी मानते थे। ये इतने अंतर थे और महात्मा गांधी जी ने भी बताया कि वे सरदार पटेल की जगह प्रधानमंत्री नेहरू को क्यों बनाना चाहते थे। तो ये सारी बातें थी जो आप लोगों को इस वीडियो के द्वारा बताई गई। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और इसी तरह के बहुत सारे ज्ञान सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।